नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे जीके के रिपीटेड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर प्रीवियस में रिपीट होते हैं। हमने इससे पहले 3 वीडियो डाल चुके हैं, ये है हमारी चौथी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हर साल रिपीट होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। पानीपत के अंदर 3 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। और ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली तीसरा युद्ध था ये पानीपत का, और ये लड़ा था पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। पहला युद्ध हुआ था 1526 में जब बाबर ने अटैक किया था लोधी पर, ठीक है। और दूसरा युद्ध हुआ था 1546 में, और तीसरा युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों 1761 में। ये जो पानीपत का युद्ध है मराठा और अहमद शाह अब्दाली 1761 में हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है हर बार। महेंद्रगढ़ में, ठीक है। इसको कन्नौड़ भी बोल देते हैं और क्या बोलते हैं, कानौड़। कानौड़ का किला कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ हरियाणा के दिल्ली के पास पड़ता है, ठीक है। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ उधर पड़ता है, तो महेंद्रगढ़ है इसका कन्नौड़ का किला, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी का किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला? ये तो करंट अफेयर का है, इसको छोड़ दो। चलो नेक्स्ट आओ। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोस मीनारों का निर्माण किसने कराया था? बताओ बताओ दोस्तों, इसका निर्माण कराया था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने कराया था कोस मीनारों का निर्माण, ठीक है। और क्या कराया था शेरशाह सूरी ने? इन्होंने सड़क निर्माण भी कराया था। जो आज आप ये जो मेन जेट रोड जाता है ना कश्मीर से लेकर अपना दिल्ली तक, ये भी शेरशाह सूरी ने ही कराया था। और क्या कराया था? कोस मीनारों का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही कराया था, ठीक है। और शाहजहां अकबर कौन थे? ये आपको पता ही है, मुगल के सारे उनके अपने बच्चे थे उनके, मान के चलो उनके दादा परदादा। सबसे पहले कौन आया था? बाबर आया था। बाबर के बाद कौन आया? बाबर के बाद आया हुमायूं। बाबर के बाद आया हुमायूं, उसके बाद आया अकबर, ठीक है। इसको बोलते हैं बादशाह, BHAJSA, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, बादशाह। उसके बाद शाहजहां और फिर H और A, ठीक है। तो ऐसे ये अपना आया था मुगल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे वीडियो क्वेश्चन होता है हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और सबको पता होता है। तो हरियाणा के मध्य होता है ये, ठीक है। जो अपना जिला है इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा। किसको बोलते हैं? ये तो सबको ही पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं जिंद को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जिंद को बोलते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है, अपने पास नोट है हरियाणा का हृदय जिंद को कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जिंद की सीमा स्वर्दिक हरियाणा के 7 जिलों से लगती है, ठीक है। अब हमारा हार्ट का क्या काम करता है? हमारा हार्ट सारी चीजों को चलाता है। हमारा हार्ट और ब्रेन तो चलाता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो जो बिल्कुल सेंटर में पड़ता है जिंद, तो इससे 7 जिले कनेक्ट हैं, ठीक है। तो कनेक्ट है इसलिए इसको हार्ट कहते हैं। अगर जिंद ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर रोहतक आएगा, ठीक है। लेकिन नंबर 1 पे क्या है? अपना जिंद बोलते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हरियाणा की संवाद पत्रिका है ना, ठीक है, वो किससे संबंध करती है? बताओ। ये करती है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सूचना एवं लोक संपर्क, ठीक है। सूचना एवं लोक संपर्क, यानी कि इस पत्रिका में सूचना दी जाती है और लोक संपर्क, लोगों से संपर्क द्वारा किया जाता है। इसको बोलते हैं हरियाणा संवाद पत्रिका, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, इनको छोड़ना मत, बिल्कुल रिपीट में याद करना। जिला महेंद्रगढ़, ठीक है, जिसको खनिजों का शहर कहते हैं क्योंकि वहां बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं हरियाणा के अंदर। कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? ये देखो, यही क्वेश्चन आ गया। तो कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है महेंद्रगढ़ के अंदर? इसके अंदर पाया जाता है चूना पत्थर, ठीक है, कैल्साइट, तांबा। ये सारी चीजें हमारी महेंद्रगढ़ के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। तो पूछ ले तो महेंद्रगढ़ को क्या कहते हैं? खनिजों का शहर हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट अपने पास है निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति कौन सी होगी जिसमें आरक्षण दे रखा है? SC, ST और SC, ठीक है। तो उनके लिए विधानसभा का क्षेत्र बताना कौन सा आरक्षित है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हरियाणा में 17 जिले हैं,
17 ऐसे शहर हैं जो आरक्षित हैं, ठीक है। तो उनमें इनमें से कौन है? नारनौल, ठीक है। नारनौल अपना क्या है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये हमारा जैसे हरियाणा में 90 सीटें हैं ना, टोटल कितनी सीटें हैं? 90। तो 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं, बाकी उस पर कोई भी लड़ सकता है। प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त, ये तो पता ही है सब। संबंध हरियाणा के किस जिले से? वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी है और सबको ही पता है। तो दोस्तों सुनील दत्त कहाँ के हैं? अपने यमुनानगर के। ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर जो पड़ता है सबसे पहले करनाल के साइड में पड़ता है यमुनानगर शहर ये, ठीक है। तो सुनील दत्त, संजय दत्त कहाँ के? अपने ये संजय दत्त तो इन्हीं के तो लड़के हैं, सुनील दत्त के, संजय दत्त, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? यमुनानगर के। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? अब हरियाणा के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं 3 तो वो बंदे होंगे और चौथा होगा जो नहीं है, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा, ये तो सबको पता है, ठीक है, पहले ही थे। तो राव वीरेंद्र सिंह ये भी रह चुके हैं, ये तो आज भी इनके जो क्या नाम है, इनके जो परिवार के लोग हैं आज भी ये पार्टी में है, अपनी मतलब राजनीति के अंदर है, ठीक है। तो चौथा है, तीसरा है बनारसी दास गुप्ता, ये भी रह चुके हैं बनारसी दास गुप्ता भी। लेकिन जो जीडी तापसे है ना, इनका कोई नाम नहीं है सीएम की लिस्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, ये कभी भी सीएम नहीं बने, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है हरियाणा के फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद यानी कि जो दिल्ली के लगता है, जिसमें क्या है? फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, फैक्ट्रियों का शहर कहते हैं इसको, फरीदाबाद को। जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? अब सबसे प्रमुख नदी पूछी है, ठीक है। उधर से सबसे पहले याद आना चाहिए नदी कौन सी है। देखो वो करा करो, क्या करो? एलिमिनेट, ऑप्शन को एलिमिनेट। यमुना नदी फरीदाबाद में नहीं बहती भाई, ये नहीं बताना। प्रमुख नदी, ठीक है। उसके बाद साहिबी भी नहीं है, साहिबी भी इधर आ जाती है, अपने सेंटर में आ जाती है, रोहतक के आसपास, ठीक है। सरस्वती ये भी नहीं है, ये भी इधर पड़ती है अपने, ठीक है। तो फिर अपने पास को क्या बचा? मार्कंड, ये अपना ऑप्शन नंबर यमुना, सची यमुना जाती है, मारकंडा नहीं जाती, मैं मारकंडा सोच गया। ऑप्शन नंबर डी जो अपना मारकंडा है, ये कहाँ है? यमुनानगर से निकलती है, ठीक है। और जो साहिबी है ये रेवाड़ी के आसपास निकल के अंदर चली जाती है रोहतक में। और सरस्वती भी अपनी यमुनानगर की तरफ है, लेकिन जो अपनी यमुना है ना, ये जाती है फरीदाबाद की पे, ठीक है। फरीदाबाद में जाके आगे गंगा में जाके मिल जाती है, ये हरियाणा से निकल के यूपी में एंटर करके गंगा में मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी? यमुना नदी। और ये इसका उद्गम स्थान का है, ये भी याद रखना, यमुना का यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, यमुना। नेक्स्ट अपना है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, जिसको बोलते हैं CIRB, कहां स्थित है? इसको बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च किस पे? ऑन बफेलो के ऊपर रिसर्च होता है, रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी, हिसार में अंदर, ठीक है। और हिसार के अंदर जो लुवास है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, वही है, उसके आसपास ही है ये, ठीक है, हिसार के अंदर। और दूसरा जो अपना जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों, उनकी क्या नाम है उनका? अपनी CDLU, वो भी यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर ही है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी। नेक्स्ट अपने पास है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता फिर भी याद रखना, बैडमिंटन खेलते हैं वो। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी है? ये आ सकता है क्वेश्चन। चंडीगढ़ को इसने बसाया था, इस बंदे ने, ली कार्बूजियर ने, ठीक है। ली कार्बूजियर ने क्या करा था? पूरा इसका एक मैप बनाया था, मैप तैयार करा था, चंडीगढ़ की चौड़ी चौड़ी सड़कें, पेड़ वगैरह सब इसने लगाए थे। तो ये कहाँ का निवासी है? ये निवासी है मेरे दोस्त फ्रांस का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फ्रांस का निवासी है। नेक्स्ट अपने पास है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? अब जो हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन था, 647 ईस्वी के दौरान इसकी मतलब कि इसमें आया था, राज्य में ये आया था, उस दौरान की बात है। तो उसको किसने पराजित किया? हर्षवर्धन को। प्रभाकर वर्धन तो इसका भाई था हर्षवर्धन का, ठीक है। दूसरा पुलकेशिन द्वितीय, इसके साथ फाइट हुई थी इसकी, हर्षवर्धन की, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। और जो ये थे नरसिंगार पल्लव, ये अलग थे, ये अलग पार्टी के थे, लेकिन इसकी फाइट हुई थी पुलकेशिन द्वितीय के साथ। देखो चालुक्य वंश के राजा था ये पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य मतलब वंश जो साउथ की तरफ था ये वंश। और पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन ने 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हराया था, ठीक है। इसको नर्मदा नदी के किनारे हराया था। और इस बात के साक्ष्य
बीजापुर के समीप मिले ऐहोल अभिलेख में प्राप्त होते हैं। कौन से अभिलेख में? अब हमें कैसे पता लगा किसने किसको हराया? तो ये ऐहोल अभिलेख में लिखी पड़ी है बातें, कहीं ना कहीं पत्थर पे, किसी अभिलेख पे, किसी पुस्तक में लिखी पाई हैं, तभी तो इतिहास का पता लगता है। वैसे क्या पता लगता है इतिहास में क्या हुआ था? तो ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति ने लिखा था, इस बंदे ने लिखा था। और क्या लिखा था? कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। इससे पहले क्या हुआ था? हर्षवर्धन का भाई था प्रभाकर वर्धन, और इसका पिता था प्रभाकर वर्धन, इसका भाई था राज्यवर्धन। ठीक है, उन दोनों को मार दिया था। मारने के बाद सिर्फ हर्षवर्धन ही बचा था। तो हर्षवर्धन को जो अपना जो राज्य था ये संभालना पड़ा था, तब जाके इसने पुलकेशिन द्वितीय के साथ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तब इसको हराया था अपने भाई और बाप का बदला लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है, प्रदेश में थानेश्वर नामक नगर निगम प्रसिद्ध राजा की राजधानी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट सिटी में आया था ये। ठीक है, जो थानेश्वर है कुरुक्षेत्र के अंदर है, ये कौन सी है? हर्षवर्धन की, ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन राजा था ना, इसकी राजधानी थी थानेश्वर। और दूसरी इसकी राजधानी पूछने की बात करें तो यूपी के अंदर थी कन्नौज। ठीक है, यूपी के अंदर कन्नौज। नेक्स्ट अपने पास है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया? 1919 जलियांवाला बाग की बात है। ठीक है, वो हुआ था अपना लगभग 13 पता नहीं कौन सी तारीख को हुआ था। तो उसके बाद गांधी जी मतलब वहां सक्रिय थे, तो 30 जुलाई को इनको गिरफ्तार कर लिया था। कहां से कर लिया था? ये मैंने पहले भी पढ़ाया आपको। इनको किया था गिरफ्तार मेरे प्यारे दोस्तों, इनको रेल से उतार के गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा ए। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि कहाँ है? हिसार, ये रहा, यही है ना क्वेश्चन नंबर 153। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से कराया, किस जिले से गिरफ्तार किया? ऑप्शन नंबर ए, हिसार से किया था इनको। ठीक है, हिसार से इनको गिरफ्तार किया। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, दो राय नहीं है। नवंबर 1967 को। ठीक है, 66 में अपना राज्य बना हरियाणा। अगले साल याद रखना, पूरे एक साल बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था पहली बार हमारे हरियाणा में। ठीक है, निम्नलिखित सभी काव्य में संबंधित है। अब ये 3 बंदे होंगे जो काव्य लिखते थे, लेकिन चौथा बंदे नहीं होगा। तो ये रहा, सुरेंद्र शर्मा काव्य थोड़ी लिखता था दोस्तों। सुरेंद्र शर्मा तो अपना ये बंदा स्टेज पे खड़े होके हास्य कवि था, ये हास्य कवि। ठीक है, हास्य कवि था, लेकिन काव्य नहीं लिखता था, चुटकुले सुनाता था लोगों को, कविया लिखता था। ठीक है, तो ये सुरेंद्र शर्मा थे इन। ठीक है, लेकिन जो अपने जो 3 बंदे हैं, राजा राम शास्त्री ये काव्य लिखते थे, तुलसीदास शर्मा ये भी काव्य लिखते थे, और अल्हड़ बीकानेरी ये भी काव्य लिखते थे। नेक्स्ट अपने पास है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू करी थी? ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, फिर भी एक बार रिमाइंडर याद रखना, थारी पेंशन थारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है, राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ है? राय बहादुर के खिताब दिया, इसको क्या नाम दिया है? राय बहादुर का खिताब। तो कौन सम्मानित हुआ है बताओ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन है? सर छोटू राम। सर छोटू राम जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, किसानों के देवता कहे जाते हैं। ठीक है, ये मुस्लिम लीग के अंदर ये मेन नेता थे जो किसान की 1906 में है ना, 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। तो मुस्लिम लीग ने है ना सर छोटू राम को, ये किसानों के अपने मसीहा थे, ये किसानों के लीडर थे उस टाइम, तो किसानों के लीडर को ऐड कर लिया था उसने मुस्लिम लीग के अंदर। तब तक मुस्लिम लीग चलती रही, लेकिन इनकी मृत्यु 1945 में हो गई थी। और 1945 के बाद जितने भी किसान थे ना, वो मुस्लिम लीग को छोड़ के बाहर आ गए थे 1946 में। ठीक है, तो राय बहादुर के खिताब से किसको सम्मानित किया गया? याद रखना, सर छोटू राम को। ऑप्शन नंबर सी, जो कौन थे? अपने किसानों के मसीहा। नेक्स्ट अपने पास है, वंदे मातरम योजना का संबंध है। वंदे मातरम योजना, अभी अभी वंदे मातरम जो 70 साल हो चुके हैं इस गाने को, अभी अभी जो अपना 2025 में इसको सेलिब्रेट किया है, ठीक है, मोदी जी ने। तो इस योजना का संबंध किससे है? ये योजना बनाई गई है इसके नाम से, वंदे भारत योजना। तो इसका संबंध बताओ किससे है मेरे दोस्तों?
इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन रहेगा? महिलाओं से। महिलाओं से संबंध है वंदे भारत वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना, वंदे भारत तो ट्रेन है जो आजकल चली हुई है, ठीक है, सबने सबके फिल्टर फाड़े हुए हैं, वंदे भारत चलती है 150 की स्पीड पर, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास है लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? अब लाहौर में, लाहौर कहां? पाकिस्तान में, वहां पर ये उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट बना दिया था। इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत करी गई? इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट लाए थे, लागू किसने किए थे? उस टाइम अंग्रेजों की सरकार चलती थी, ठीक है। देखो 1900 के आसपास है ना, अंग्रेज अपने ढीले पड़ गए थे, ठीक है, इनके पूरा डंडा चढ़ा दिया था अपने सारे क्रांतिकारियों ने, छोड़ के जाओ छोड़ के जाओ। तो 1900 लेके 1947 तक है ना, ये क्या काम करेंगे? ये सारे है ना इंडिया के अलग अलग कानून बनाएंगे, इंडिया को कैसे मतलब सरकार चलाए, कैसे देश को चलाया जाए, वो सब अंग्रेज इसको लागू करेंगे चीजों को। तब ये सारी चीजें कांग्रेस की कमेटी समझ के फिर हमारी 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को समझाने में 40-50 साल लगे लगभग, ठीक है। अंग्रेज फिर भी नहीं चाहते थे, लेकिन इनको डंडा दिया, इनके अलग अलग तरह के क्रांतिकारियों ने आंदोलन किए, बिल्कुल ही इनका जीना आराम किया था, तब जाके अपनी को आजादी मिली थी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिनियम पूछा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1955। 1955 में हुआ फजल अली आयोग रिपोर्ट का प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का अधिनियम भाग निम्न में से किस मृदा का है? जो हरियाणा की अधिकतम भाग पूछा है, जो हरियाणा के अंदर मिट्टी है ना, तो अधिकतम भाग किस मृदा का है, कौन सी मिट्टी का है? वह है ऑप्शन नंबर ए, कच्छारी मृदा, यानी कि हरियाणा में ज्यादा कच्छारी मृदा पाई जाती है। अगर पूछ ली जाए तो दोमट मिट्टी नहीं पाई है, दोमट मिट्टी लेकिन ज्यादा नहीं है। रेतीली मिट्टी और दोमट तो है ही नहीं, रेतीली कहाँ है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है समुद्र के पास, ठीक है, तो रेतीली मिट्टी तो है ही नहीं। मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी ये भी नहीं है। मेनली ज्यादा क्या है? कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित करते हैं? अब देवी शंकर प्रभाकर ये किस में से क्षेत्र में संबंधित करते हैं? क्षेत्र पूछा है, उसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सिनेमा के हैं, मतलब कि सिनेमा जगत है जो हरियाणा का, वहां है। कौन है? देवी शंकर प्रभाकर। तो ये थे लगभग मेरे दोस्त 25-30 क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे, ठीक है आज। और रिपीटेड में इनको देखिए, पिछली वीडियो को भी चेक करिए, तब आपको याद रहेंगे। ये सारे रिपीट होते हैं हर साल, प्रीवियस क्वेश्चन में किसी ना किसी पेपर में जरूर मिलेंगे। तो एक बार वीडियो को चेक करना और रिपीट में याद रखना, और एक ही मंत्र अपने पास रखना, क्या? ईट, रिपीट एंड स्लीप, ठीक है। सेम चीज को करते रहो और आपको एक ना एक दिन तरक्की मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना, ठीक है। टेक केयर।